पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात तालीम से तरक्की अभियान के अंतर्गत नूंह जिले के होनहार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बुधवार को उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता में एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नीट एवं जेईई एडवांस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान में डीआरडीए नूंह हॉल में आयोजित किया गया। इस समारोह में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने चयनित विद्यार्थियों को शॉल, प्रशंसा पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह सफलता न केवल इन विद्यार्थियों की मेहनत का परिणाम है बल्कि पूरे मेवात क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। आज के ये युवा अपने आने वाले कल के डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं जो नूंह को शिक्षा और विकास की नई ऊर्जाओं तक पहुंचाएंगे। उपायुक्त ने कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों और शिक्षकों की भी सराहना की, जिन्होंने विद्यार्थियों को हर कदम पर मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया। साथ ही उपायुक्त ने जिला प्रशासन की ओर से यह भरोसा दिलाया है कि मेवात में शिक्षा के क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आज मेवात डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा जो नूंह जिले के नीट और आईआईटी जेईई में जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है यहाँ पे। उसमें हमारे जो नीट में है वो 27 बच्चे जो है वो नीट में सिलेक्टेड इस बार नूंह से हुए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक संख्या है। और 3 बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी जेईई जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ये वो बच्चे हैं जो हमने एक फॉरम के माध्यम से सूचना ली थी। हमें उम्मीद है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो और भी हैं, लेकिन वो उनकी डाटा या सूचना हमारे पास प्राप्त नहीं हो पाया था। और आज जो सम्मान समारोह था, उस सम्मान समारोह में जो बच्चों की प्रेरणादायी कहानी थी, उनका जो पेरेंट्स ने जो अपनी कहानी साझा की, अपने चाहे प्रेरणा का हो चाहे वो स्ट्रगल का हो, उस पे सभी बच्चे यहाँ मोटिवेट हुए, पेरेंट्स भी मोटिवेट हुए। और साथ ही हमने जो हमारे 10वीं कक्षा में जो सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले कुछ बच्चे बच्चियाँ वो भी हमने आमंत्रित किए थे, ताकि वो इन बच्चों को देख के मोटिवेट हो सके, ताकि वो 11th और 12th में अच्छी तैयारी करें और आगे आने वाले दिनों में वो भी अच्छी रैंक के साथ, चाहे वो नीट क्वालिफाई करें, चाहे आईआईटी क्वालिफाई करें, चाहे क्लैट क्वालिफाई करें, या जिस भी प्रोफेशन में हो जाएँ, एक मोटिवेट और एक अच्छा काम करें। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम ये हुआ और लगभग इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ कि 4 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। और मैं समझता हूँ कि नूंह में ये जो प्रोग्राम है, पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात तालीम से तरक्की, इससे उत्कृष्ट उदाहरण नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ से 27 डॉक्टर आगे निकलेंगे। और ये कितने लोगों को मोटिवेट करेंगे, कितने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, कितने परिजनों को मोटिवेट करेंगे, उससे ज़िले का विकास होना है। और इस सम्मान समारोह में आज हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी मंच के माध्यम से 6 जून को मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक में कई घोषणाएं करी थी, जो आज जो सम्मान समारोह है उसके लिए एक वो धरातल है। और आने वाले दिनों में इस संख्या को 30 को 300 और 3000 पे कैसे ले जाना, उसके लिए चाहे वो आईआईटी जेईई और नीट की यहाँ पे तैयारी होनी हो, या फिर जो 10वीं क्लास में उत्कृष्ट अंक 90% से ऊपर लाने वाला बच्चा हो, उसकी मेरिट को सम्मान करके उसको सहायता राशि देनी हो, चाहे बच्चा 11th-12th में साइंस और कॉमर्स ले रहा है तो उसको 1000 रुपये वाली बात हो अगर वो फर्स्ट डिवीज़न से पास है, या आर्ट्स हो तो उसको 500 रुपये वाली जो मेहनताने की बात है, ताकि बच्चे को आर्थिक अभाव में रुकना ना पड़े। उसके बाद जो बच्चे आज हमने इनका डाटा भी पहले जब बच्चों का आया तो ये भी इकट्ठा कराया भी कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है परिवार की। तो जो बड़ी मेहनत करी इन बच्चों ने, हमारे जो जितने बच्चे आज आए थे 28 बच्चे जो जिन्होंने डाटा दिया था, संख्या में हमारे यहाँ 30 के करीब बच्चे आए, लेकिन 28 का जो डाटा है उनमें से 18 बच्चे ऐसे जिनके परिवार की जो आय है वो 3 लाख से कम है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री मेवात छात्रवृत्ति योजना शुरू करी थी यहीं से, उसमें इन बच्चों की ट्यूशन फीस जो है जब ये MBBS करेंगे उसकी
ट्यूशन फीस जो है वो मेवात डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा वहन की जाएगी, ताकि उन बच्चों को, उनके परिजनों को न केवल अभी जो दिक्कतें आती है तैयारी के दौरान, बट उनको कॉलेज के दौरान भी आर्थिक संसाधनों के अभाव में कोई लोन ना लेना पड़े या इस तरह की दिक्कत ना आए, ताकि बच्चों को परेशानी हो बाद में। और उसके बाद भी कुछ बच्चों ने इच्छा जाहिर करी थी कि वो यूपीएससी तैयारी करेंगे बाद में भविष्य में, तो उनके लिए भी मुख्यमंत्री मेवात उत्थान योजना जो घोषणा करी थी, इसमें यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को भी प्रोत्साहन राशि दी जानी है। तो कुल मिला के ये जो एक सिस्टम है, जो सहयोग है, आर्थिक सहयोग कह लीजिए, मोटिवेशनल सहयोग कह लीजिए, वो इस प्रतिभा सम्मान समारोह का पूरा लक्ष्य था, जो मैं समझता हूँ कि अचीव हुआ। और साथ ही मुझे खुद स्वयं बहुत मोटिवेशन मिला, जिस तरह की बच्चों से कहानियाँ सुनने को मिली, जो स्ट्रगल उन्होंने देखे, कैसे वो मोटिवेट होते थे, और वो हमें एक मोटिवेशन ये दे गया कि जिला प्रशासन इस तरह के प्रोग्राम हो या इस तरह की जो प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने की बात हो, वो अगर लगातार प्रयास किए जाएं तो मेवात से निश्चय ही रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो ये हमारी मुहिम है, उसमें आने वाले वर्षों में ये रिज़ल्ट साफ तौर पे दिखेंगे। और मैं सभी बच्चों को अपने उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी देता हूँ कि अच्छा कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करें, आगे वो जो भी अपना स्पेशलाइजेशन करना है, चाहे यूपीएससी करना है, चाहे कुछ और चीज़ें करनी है, वो अपना करें और इस समय को एंजॉय करें। और बहुत बच्चे गांव से पहली बार सेलेक्ट हुए बच्चे हैं, तो उन गांवों में जो शिक्षा का स्तर है, जो मेवात इस चीज़ में स्ट्रगल करता है और इस चीज़ में हम सबसे निचले स्तर पे हैं पूरे हरियाणा में, तो ये एक मुहिम है, उन गांवों में प्रेरणा का स्रोत भी मिलेगी और हमें अच्छा रिज़ल्ट भी बोर्ड में आगे आने वाले सालों में देखने को मिलेगा।